एंड लेट्स मूव। कोई क्वेश्चन, कोई मसला कल के लेक्चर से रिलेटेड तो मुझे लाजमी बताइए। नो ताकि हम सर, आप उसे कंटिन्यू करें। अभी डिस्कस कर लें। ओके, कोड मैंने गिटहब पे पुश कर दिया था और लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये एक छोटा सा काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी इसकी भी जियारत कर लें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कल को आपने काम कैसे करने हैं। और ओफो ओफो, नहीं, ये एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, इसकी भी जियारत फरमा लें दोस्तों, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। काम वाकई है थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे भी तो हमने ही कमाने हैं, किसी और ने तो कमाने नहीं। तो लिहाजा कोई ऐसा सच मसला नहीं है। हम्म। अच्छा जी, लेट्स सी। नहीं, मजा नहीं आया इसका। मैं कहता हूँ गिव मी फुल कंट्रोलर। एआई बहुत आसान काम कर देता है भैया आपके। एआई ने आपके लिए इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एआई ने आपके लिए इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। शायद कभी आपके दिनों को मानो ये बातें हैं जो एआई जानता है। तो एआई को अंडर एस्टिमेट नहीं करना किसी ने। लेट्स सी, हमारे पास क्लासेस और 35, ये बैच, ये फोल्डर एंड ये क्लास। लेट्स सी, वापस आ जाते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर। यहाँ तक तो हमने सब कुछ कर लिया था, क्लियर था, है ना? हमने यहाँ तक ईच एंड एवरीथिंग कर ली थी। अब हमने अगला स्टेप लेना है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर है, आगे चलें। जी सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर है, आगे चले। अच्छा जी। अच्छा जी, कल हम लोग इनलाइन सीएसएस को कवर अप कर रहे थे। लेट्स मूव ऑन अनदर टाइप ऑफ सीएसएस। ये मैं अबाउट डॉट एच टी एम एल को ओपन कर लेता हूँ, जो मेरी फाइल है। सब कुछ मैंने अंदर से रिमूव कर दिया। मैं यहाँ पर div लिखता हूँ और div के अंदर मैं कहता हूँ भाई एक स्टाइल लग जाए जिसका बैकग्राउंड रेड हो जाए, हाइट 100 पिक्सल हो जाए, विड 100% हो जाए। लेट्स सी, ये आ गया। मैं यहाँ पर एक और बॉक्स बना लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको कोई और कलर दे देते हैं। ठीक है, एक और बॉक्स बना लेते हैं, इसको कोई और कलर दे देते हैं। एक और बॉक्स बना लेते हैं, इसको कोई और कलर दे देते हैं। एक और बॉक्स बना लेते हैं, इसको कोई और कलर दे देते हैं। एक और बॉक्स बना लेते हैं। ये देखिए, अब ये बॉक्स आ गए। ठीक है, और अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको एक ही कलर दे दूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, दिस वन, ये देखें, ये बॉक्सेस अलग अलग हैं
लेकिन क्योंकि कलर सेम है ना, जिस वजह से वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बॉक्सेस, समझ रहे हैं ना आप, वो बॉक्सेस हैं तो अलग अलग, लेकिन क्योंकि कलर सेम है जिस वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो है ना, इन इसमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वो एक ही बॉक्स है। मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये देखो दिस वन, एक दो, दो, दो तीन चार पांच, और ये मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ तो ये देखें, ये 6। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कौन बताएगा मुझे आप लोगों में से, कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ सैफ बताएगा। सैफ मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इन सारे डब्बों का कलर चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अगर मुझे, वालेकुम अस्सलाम। सैफ अगर मुझे इन सारे डब्बों का कलर चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा? सर एकदम ये बैकग्राउंड कलर से डायरेक्ट कर सकते हैं ना? बैकग्राउंड से जाके, मतलब कि आप कह रहे हो जी सर। कि मैं यहाँ से जाके अगर इसका कलर मैं ग्रे रख देता हूँ जी तो मैं सबका यहाँ से ग्रे कर दूंगा, सही ऐसे ही है? सर। ऐसा ही है। मतलब जो मर्जी ये वो मैंने, कर। बिल्कुल मैंने ग्रे कर दिया। मतलब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जब 1 2 3 4 5 6, मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इस सारे का सारा कलर चेंज हो गया। अब अगर मुझे दोबारा चेंज करना पड़ा है तो मुझे दोबारा यहाँ से इसको एक एक करके चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ही है? जी सर बिल्कुल। ठीक हो गया, मैंने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा हार्ड वर्क। मैं यहाँ पर अब थोड़े से स्मार्ट वर्क की तरफ आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्टाइल का टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास कैसे बनती है? डॉट, क्लास का नाम रख देते हैं कोई भी, मैं सैफ के नाम से क्लास बना लेता हूँ। ये रहा, सैफ के नाम से क्लास बना ली। मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पर सारा कोड लिख देता हूँ, कंट्रोल वी, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, और मैं यहाँ पर इस कोड को हटा के जस्ट इस क्लास के अंदर सैफ लिख देता हूँ, ठीक है? और मैं कहता हूँ भाई जहाँ जहाँ ये कोड लगा हुआ था उसकी बजाय क्लास लग जाए जिसका नाम है सैफ। कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब मुझे फायदा क्या हुआ? जब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा ना दोबारा से, या कुछ भी चेंज करना पड़ेगा, तो जी मुझे सब में चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही क्लास के अंदर चेंज करूंगा तो वो सब में हो जाएगा। समझ आया? दिस इज कॉल्ड इंटरनल CSS। ओके, दिस इज कॉल्ड इंटरनल CSS। मतलब कि मैं, अगर अब मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मुझे सब में चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट अपनी क्लास में चेंज करूंगा। इट विल बी चेंज इन ऑल माय डिव्स। ओके, समझ आया? क्लियर है? जी सर क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। मुझे चेंज करना पड़ा तो मैं सब में चेंज करूंगा। अब सब में चेंज करना पड़ा तो मैं जस्ट एक में ही करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा देता हूँ, तो यू विल सी ये 2 पिक्सल का बॉर्डर थोड़ा सा मोटा हो गया है, लेकिन चलो चल गया है। अब एक और देखिएगा, मैं कहता हूँ भाई सैफ के ऊपर जब मैं एच ओवर करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। एच ओवर क्या होता है? जब मैं माउस लेकर जाऊं, ये देखो, ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ना, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो इसका कलर हल्का सा चेंज होता है ना।
प्रास देख रहे हैं ना? जी सर, जी सर। ये एच ओवर इफेक्ट है। इंटरनेट थोड़ा सा स्टेबल करो। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, नाउ यू कैन चेक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये देखो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको कोई और इफेक्ट देता हूँ, मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैं इसका ये इफेक्ट देता हूँ। अब देखें वो उसका जो बॉर्डर है वो भी थोड़ा बारीक हो गया है। देख रहे हैं? समझ आया कुछ? क्लियर? कोई क्वेश्चन? क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे चलते हैं। क्लियर? आगे चलें दोस्तों। हम्म। जी सर, चलें। अच्छा जी। अब सेम यही चीज हम किसी और फाइल में भी करके देखते हैं। मैं कॉन्टेक्ट फाइल में आ जाता हूँ। कॉन्टेक्ट फाइल में आके यू कैन सी दैट कि मैं यहाँ पर बॉक्स lorem 100 एंड यू कैन सी, अब यहाँ पर भी मैं क्लास बना देता हूँ स्टाइल के नाम से, डॉट बॉक्स। ओके, और फिर से यहाँ पर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, लेट्स सी बॉक्स। ये देखें, ये बॉक्स आप लोगों के सामने आ गए। मैं इसको पैडिंग कहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई इसकी पैडिंग 1% हो जाए। यू कैन सी, ये देखिए 1% पैडिंग हो गई। मैं कहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, या ये जी गरीब सा कलर है कि ये हो जाए। मैं कहता हूँ इसके टेक्स्ट का कलर, सॉरी इसका फॉन्ट का कलर वाइट हो जाए, एंड यू कैन सी ये वाइट हो गया है। ठीक है, मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन, मैं कहता हूँ जी इसका मार्जिन भी 1% हो जाए। यू कैन सी मार्जिन भी 1% हो गया। अब देखिएगा, मैं इसको जैसे जैसे बड़ा करता जाऊंगा ये होता जाएगा सिंपली, जैसे जैसे स्क्रीन को छोटा करता जाऊंगा ये सिंपली छोटा होता जाएगा। अब इसी तरह सेम अगर मैं एक और बॉक्स बना के इस तरह लिखता हूँ तो यू विल सी ये कुछ इस तरह आ जाएगा। और सेम जैसे हमने कल लिस्ट बनाई थी, अगर मैं उस लिस्ट के अंदर जाता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा जी, मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट लगाता हूँ, होम एच ये, और इसी तरह अबाउट ये, इसी तरह
प्रोडक्ट्स, ये इसी तरह कॉन्टैक्ट, ये उसके बाद मैं नैवबार के नाम से क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं इस क्लास को यहाँ पे कॉल भी कर लेता हूँ। दिस वन, लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देता हूँ। यू विल सी, ये नन हो गया। अब यहाँ से गौर करिएगा, मैं इसे कहता हूँ कि नैवबार के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर जो एंकर है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए। लेट्स सी, ये देखो, ये नन हो गया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जिसका जो कलर है वो ये ब्राउन हो जाए। यू विल सी, ये कलर ब्राउन हो गया। मैं इसको बोलता हूँ कि डॉट नैवबार के अंदर जो लिस्ट है ये फ्लोट लेफ्ट हो जाए। ये देखिए, ये फ्लोट लेफ्ट में चली गई है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ इसका मार्जिन बॉटम 2% हो जाए, तो वो देखो 2% हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना एक और मसला है, मैं मार्जिन 3% करता हूँ अगर इसको, ये इसके साथ मिक्स हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज होती है, वो हम देख लेते हैं यहाँ से। मैं इसको कहता हूँ कैन वी डू a list in HTML display flex inline, let's see। अच्छा जी, अब एक तो तरीका है ये जो कि हमने अभी किया है, ये वाला, ठीक है। इनके बॉक्सेस को फिल वक्त मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ नीचे वालों को, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पर मार्जिन 1%, ये देखो, ये मार्जिन आ गया है। मैं इसके ऊपर भी एच ओवर लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई नैव बार के अंदर जो लिस्ट लगी है इसके ऊपर एच ओवर लगाओ और बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो जाए या ब्राउन हो जाए और कलर इसका वाइट हो जाए। ये देखें, दिस वन। और यहाँ पर अगर मैं 1% हो जाए, ये देखें, मैं इसको कह देता हूँ जी, ये देखें, मैं इसको बोलता हूँ नहीं, मुझे 10% चाहिए। देखें, दिस वन। ऐसा होता है ना वेबसाइट्स के अंदर, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं W3 स्कूल्स में चले जाता हूँ और ये देखो, ये हो रहा है। फराज देख रहे हैं आप? सैफ, जी सर, जी सर। कयूम, यूनस, रफी, ये देख रहे हैं? मैं जब जिस पे भी लेके जाता हूँ तो वो देखो, जिस पे लेके जाता हूँ तो वो देखो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ना। सेम यही चीज हमने ये की है, ये देखो, दिस वन एक अच्छा काम कर रहा है। ठीक हो गया।
कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। अब सीएसएस की ना बहुत सारी टर्म्स हैं जिसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड कलर्स हमने देख लिए, ये बॉर्डर्स हमने देख लिए, ठीक है। बॉर्डर्स हमने सॉलिड रखा है, डैश भी होता है, डॉटेड भी होता है, सॉलिड भी होता है, डबल भी होता है, ग्रूव भी होता है, रिज्ड भी होता है, ठीक है। ये देखो, फिर उसके बाद मार्जिन देख लिया, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे डिव के अंदर लगा लेता हूँ और इसको मैं नैव कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, नैव बैकग्राउंड कलर ब्लैक। यू विल सी ब्लैक। में इसको हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल की। यू विल सी 100 पिक्सल। मैं इसको कहता हूँ 100 पिक्सल नहीं, 90 नहीं, सॉरी 20 पिक्सल्स ओनली। तो ये देखो 20 में कहता हूँ नहीं, 40 पिक्सल्स ओनली। ये देखो ये 40 पिक्सल। और मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसका जो कलर है, सॉरी ये, और ये वाइट कर देता हूँ। अब देखो जिसके ऊपर भी लेके आ रहे हैं ये इस तरह आ रहा है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर वाइट और एच ओवर पे इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। अब देखिएगा ये 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 ये। अब मैं इसका मार्जिन 0 कर देता हूँ। ये 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 मैं इसका मार्जिन 0 कर देता हूँ और यहाँ पर लिस्ट का ये वाला मार्जिन भी ऐसे रहने देता हूँ। लेट्स सी, अब ये ऐसे तो आ रहा है, लेकिन हम इसको मार्जिन लेफ्ट इसका 1% कर देते हैं। ये मार्जिन टॉप इसका 1% कर देते हैं। ये जस्ट आपने इसको खेल कर देखना है, नथिंग एल्स, ठीक है। और या मार्जिन टॉप इसका 0% कर दें ये। और इसी तरह इसकी हाइट भी 20 पिक्सल कर दें। ये देखें, दिस वन, दिस वन। अब यहाँ पर अगर मैं फॉन्ट साइज लार्ज कर देता हूँ तो ये देखें ये फॉन्ट थोड़ा सा लार्ज हो गया है। अगर मैं इसके बजाय इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स कर देता हूँ तो यू कैन सी ये फॉन्ट इसका 20 पिक्सल हो गया। और अगर मैं इसकी हाइट 25% कर देता हूँ तो यू विल सी ये 25% इसकी हाइट हो गई है। और अगर मैं इसका फॉन्ट साइज 10 कर देता हूँ, या ये देखें, दिस वन। समझ आया दोस्तों? क्लियर? सीएसएस के साथ हमने जस्ट खेलना होता है। थोड़ा सा मैं आपको और करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स, मैं उसको एक क्लास दे देता हूँ स्लाइड की, ठीक है। और मैं यहाँ पर डॉट स्लाइड लिखता हूँ, हाइट इसको दे देता हूँ 500 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ ग्रे। एंड लेट्स सी, ये देखो ये एक बॉक्स आ गया। मैं इसके अंदर एक लिखता हूँ H2 में हेलो फ्रेंड्स,
वेलकम, या खाली हेलो फ्रेंड्स लिख देता हूँ और यहाँ पर एक पैराग्राफ भी लिख देता हूँ, लॉरम 100 पिक्चर्स एंड यू विल सी दिस इज अ पैराग्राफ। और यहाँ पर मैं स्लाइड को बोल देता हूँ कि जो मार्जिन है ना तुम्हारा टॉप से वो 0 होना चाहिए। लेट्स सी, वो कहता है जी नहीं 0 से नहीं जा रहा। मैं कहता हूँ जी -50 हो जाए। लेट्स सी, वो देखो वो ऊपर ही चला गया। मैं कहता हूँ नहीं -10 हो जाए। माइनस में इन्वर्स चला जाता है, 15 हो जाए। ठीक है, दिस वन मैं यहाँ से इसको पैडिंग दे देता हूँ और मैं कहता हूँ जी पैडिंग 5% हो जाए। लेट्स सी, अच्छा अब इसकी पैडिंग तो हो गई है, लेकिन आप देखिए इस पैराग्राफ की हाइट बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि 5% ये इधर से धकेला गया, 5% इधर से धकेला गया, ऊपर से धकेला गया, नीचे से धकेला गया। अब उसको मैनेज करने के लिए मुझे इसकी हाइट कम करनी पड़ेगी। 450, ये देखो, यहाँ 300, ये देखो वो हाइट थोड़ी सी ऊपर से कम हो गई। और फिर उसके बाद मार्जिन टॉप जो मैंने रखा था उसको भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, या उसको मैं 0 कर देता हूँ। तो वो देखो जरा चीज मैनेज हो रही है। थोड़ा व्यू समझ आ रहा है, बन रहा है? कुछ समझ आ रहा है दोस्तों? थोड़ा सा व्यू इसका बन रहा है। मैं इसको 30 पिक्सल पे लेके जाता हूँ। ये आपको तजुर्बे करने पड़ेंगे, फिर जाकर चीजें सेट होंगी, लेकिन ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। इससे आसान हल है मेरे पास, और बहुत ही बेहतरीन हल है। वो हम इंशाअल्लाह ताला अभी अगले हफ्ते में कंटिन्यू करेंगे। फिल वक्त हमने इसको देखना है ताकि HTML CSS पे हमारा हाथ जो है वो थोड़ा सा टिक जाए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। क्लियर है? हसीब, उमर, आफ्ताब। जी सर, एक सवाल है। जी जी पूछिए। सर, आपने मतलब ये सारे को मतलब एक लाइन में कैसे किया कि किसको? सर मैं ऊपर चला गया था? हाँ, ये वाला। ये लाइन एक लाइन में कैसे किया? जी जी ये देखिए ना, हमने जस्ट एंकर को फ्लोट लेफ्ट दी है। ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट सॉरी, जी ये जी। लिस्ट को हमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया है। अच्छा सर, फ्लोट इसकी बेसिकली जगह क्या पे हम करता है? हाँ जी हाँ। जी, इसकी जगह हम डिस्प्ले फ्लेक्स भी तो कर सकते थे हाँ, ना? डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अभी 2 मिनट पहले AI से आपको करके दिखाया है कि हम इसकी जगह डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, उस टाइम में नहीं लेकिन था। लेकिन सही सही। लेकिन लेकिन जी जी मसला कहाँ आता है? जब हम बूटस्ट्रैप जी को इस्तेमाल करेंगे ना, जी जी। वहां पर प्योर CSS इस्तेमाल हुई होती है, जुगाड़ इस्तेमाल नहीं हुए होते। ठीक है, सही। बूटस्ट्रैप में प्योर CSS इस्तेमाल हुई होती है। मिसाल के तौर पे ये DS डिस्प्ले फ्लेक्स में करता हूँ, है ये भी बड़ी जी मजेदार जी। चीज। ठीक है, और यही करना चाहिए। लेकिन अभी जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना, अपना क्या नाम है, कौन है आप, आफ्ताब? आफ्ताब, जी सर। जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना, तो आप देखना कि हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, हमारे लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। तो देखने स्टाइल 9 गैप, ठीक है, मार्जिन पैडिंग। मिसाल के तौर पे अगर हम किधर गया ये, फ्लोट लेफ्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो वो देखना ये वापस एक लिस्ट में आ जाएगा। और नैव बार के अंदर मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, तो वो देखो ऐसे आ जाएगा। ये भी अच्छा है, सही सही। कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, मेरा वो सवाल just- जो था ना, हाँ हाँ, मेरा सवाल ये था मतलब दोनों में मतलब बेस्ट क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है? मैं आपको बता देता डिफरेंट हूँ, क्या दोनों है? में कोई खास फर्क नहीं है। जो फ्लोट वाला तरीका है ना, वो पुराना जी तरीका जी। है। ठीक है, सही लेकिन फ्रेमवर्क्स के अंदर वो इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई मैंने आपको फ्लोट का वर्ड इस्तेमाल करके दिखाया है। ठीक है, लेकिन ये जो सही। डिस्प्ले फ्लेक्स वाला है ये नया तरीका है। बेसिकली वो CSS3 का तरीका है, ये CSS5 का तरीका है। सर, कोई खास प्रोफेशनल कौन सा है? बेसिकली, अगर आप आज से 2 वीक बाद देखें ना, तो हम CSS को इस्तेमाल ही नहीं करने वाले हैं। ये जस्ट नहीं मैं नहीं सर, आप मतलब लोगों मैं को, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, अगर कहीं हमें सवाल आता है तो हमारा जो कोई पूछेगा प्रोफेशनल तरीका कौन सा है, तो सर हम उसको क्या प्रोफेशनल जवाब देंगे? प्रोफेशनल तरीका
अगर कोई आपसे पूछता है ना तो आप उसको यही यही बताएंगे। वैसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, प्रोफेशनल तरीका तो है डिस्प्ले फ्लेक्स वाला, ठीक है, लेकिन सही उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल ये है कि हम टेलविंड या बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करें, सही सही ठीक है। उससे भी सही ज्यादा प्रोफेशनल ये है कि हम टेलविंड या बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करें। सही सही। क्लियर है सर। हेलो, हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, अच्छा जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। हाँ नहीं सर, क्लियर है। बाकी के आगे दोस्त चलें। क्लियर है, आगे चलें। अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा, अब सीएसएस की सारी चीजें ना दोस्तों आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर नजर आ जाएंगी, और सीएसएस से ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट इसका सिंटैक्स पता होना चाहिए, आपको क्लास बनानी आ गई, इट्स इनफ। आपको मार्जिन पैडिंग का पता लग गया, इट्स इनफ। इससे अगला स्टेप जो है ना हमारा ये नहीं है, हमने ये इस पर नहीं रहना, हमने इस पर काम नहीं करना। ये जस्ट आप लोगों की बेस है, ठीक है। कीप इन माइंड, सीएसएस को अगर आपने लगाना है ना तो आपको हर चीज को रैप करना पड़ेगा। अब देखें, डॉट, मैं हेडर के नाम से एक और क्लास बना लेता हूँ। डॉट हेडर, हाइट, बॉर्डर, ये देखें दिस वन, नैव बार बॉटम, बिल्कुल ठीक है। बॉर्डर, नैव बार, पैडिंग, बिल्कुल। अब क्योंकि हमने इसको रैप कर दिया ना, तो ये देखें अब लिस्ट मेरी है लेकिन एक डिव के अंदर है, ठीक है। ये मेरी डिव, ये मेरी लिस्ट। अब अगर मैं इसको डिव के बाहर निकाल देता हूँ ना, मिसाल के तौर पर ये क्लास खत्म कर देता हूँ, अब देखना वो गायब हो जाएगी। वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे, ये देखो, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जो है ना खराब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं जैसे इसको इसका हर चीज को रैप करके लेकर चलना पड़ता है, ये रीजन है कि हमें बूटस्ट्रैप के अंदर, ये देखें आपसे पहले जो मैं क्लास पढ़ा रहा था, हम लोग ये बना रहे हैं, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप के अंदर है, यू कैन सी दिस वन, दिस वन। ये है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर है, ये देखो, ये देखें दिस वन, दिस वन। क्लियर है? थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है। क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? मुझे बताएं किस किस को गिटहब की डिटेल नहीं मिली? सर मुझे नहीं मिली अभी तक। अच्छा, क्या क्वेश्चन था किसी का? सर मेरा था, मैंने कहा कि मुझे नहीं मिला है अभी तक। अच्छा रुको, मैं करता हूँ, मैं आपको एक्सेस देता हूँ गिटहब स्टूडेंट। सर मैं वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन के लिए बहुत कंफ्यूज हूँ, इसलिए थोड़ा गाइड कर दे। हर वेब के सेपरेट और यूनिक डिज़ाइन नज़र आती है, सर क्रिएटिव और यूनिक डिज़ाइन कैसे सेट करें? अ, अच्छा क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ आपको। मुझे अपने अपने गिटहब के अकाउंट ये चैट के अंदर एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ शेयर करें। अब्दुल करीम, अभी जैसे ही आप बूटस्ट्रैप पर पहुंचेंगे ना, ये क्रिएटिविटी आप में खुद ही आने लग जाएगी इंशाल्लाह।
अच्छा जी। अच्छा जी, आफ्ताब का एक्सेस दे दो। रफी आप भी अपना शेयर करें। और कोई बंदा जिसको एक्सेस ना मिली हो? और कोई पर्सन जिसको एक्सेस ना मिली हो? यूनुस आपको मिली एक्सेस? सर मुझे मैसेज आ गया, अभी इसे एक्सेप्ट कर दूं ना? हाँ ये मुझे एक्सेप्ट कर मैसेज दो। आ गया है। ठीक है, ये ओके। एक्सेप्ट कर लो। और किधर हैं बच्चे हमारे पास? अभी 1 2 3 4 5 6 बच्चों को एक्सेस मिल गया। क्लास में हम लोग 10 हैं। यूनुस अपना वो दो ना। रफी के 3 क्वेश्चन वगैरह। व्हाट इज सीएसएस रेस्ट, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कल के लेसन में दूंगा। ठीक है, क्योंकि कल के लेसन में हमने ये चीजें डिस्कस करनी है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरईएम, ईएम एंड पीएक्स। ये बेसिकली यूनिट है। बेसिकली आप इसमें 3 चीजें, चौथी चीज लिखना भूल गए हो। आरईएम, पीएक्स और परसेंटेज भी होता है। मैं लिख के देता हूँ आपको, आरईएम, पीएक्स एंड परसेंटेज भी होता है। ये जस्ट सिंटैक्सेस हैं इसके, नथिंग एल्स। ठीक है, पिक्सेल्स थोड़ा सा बड़ा होता है, आरईएम उससे छोटा होता है, ईएम उससे छोटा होता है और आरईएम उससे छोटा होता है। इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने सीएसएस को इस्तेमाल ही नहीं करना है। हम लोगों ने सीएसएस को इस्तेमाल ही नहीं करना है। वी विल यूज। हाफिज उमर आपको एक्सेस मिली हुई है? जी सर, मिली है ये मुझे तो। अच्छा, फिर किसको नहीं मिली अभी तक? आफ्ताब को मिल गई है, महबूब को भी मिल गई है एक्सेस, फराज आपको भी मिल गई है? जी सर मुझे भी मिल गई है। ओके, रफी को नहीं मिली है अभी। और सैफ, सैफ आपका हो गया? सैफ आपको मिल गई है एक्सेस? ये रफी को मैं अकाउंट एक्सेस दे रहा हूँ यहाँ से। रफी ये देखना कि आपका ये अकाउंट सेम है, यही है आपका अकाउंट? रफी 2024। जी सर, यही है सर। हाँ आप करो, अपने ईमेल चेक करो, आपको एक्सेस आ गई होगी। ओके सर, थैंक यू। ये जितना कोड मैंने अभी किया है ना, ये देखो, ये मैं एक स्टेप में लेकर वो गिटहब की रिपोजिटरी जो है ना, अकबर ने शेयर की थी, क्लास लेने नहीं आया है। कमिट HTML इंटरनल CSS पुश। लेट्स सी। सर एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ पूछिए। सर वो HTML और CSS के जो प्रोजेक्ट है सर, उस पर हम कब आएंगे? क्या कह रहे हो, सॉरी? मैंने कहा कि HTML और CSS के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे कि फॉर्म में और कैलकुलेटर वगैरह है, ये चीज़ें। अभी तो हम इनलाइन CSS कर रहे हैं। कल हम छोटा जी मोटा जी। फॉर्म बनाएंगे। नेक्स्ट सही। वीक से हम बूटस्ट्रैप को शुरू करेंगे ना, तो जी जी। ये चीजें तब आएंगी। अच्छा, मैंने कहा कि साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट मतलब चलते रहेंगे तो हमारे हाँ लिए वो बेहतर प्रोजेक्ट अभी तो हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, अभी तो हमारा सेकंड वीक है ना, जिस वजह से जी मैं जी। ज्यादा वर्क बटन डाल नहीं रहा हूँ। आहिस्ता सही आहिस्ता सही। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला चीजें सेट हो जाएंगी। अस्सलाम अभी आप वालेकुम देखना सर, आहिस्ता मेरा आहिस्ता भी हमारी क्लास जो है वो। लिंक शेयर। क्या कह रही हो यूनस? जी मैंने लिंक शेयर की है मैसेजेस में, मेरा भी एक्सेस दीजिए। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ एक दफा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, अभी तो इंशाल्लाह अगली अपकमिंग क्लासेस आपकी ये 1.5 घंटे से ऊपर चली जाया करेंगी। अभी तो हम बड़ी नॉर्मल सी रूटीन के अंदर जा रहे हैं, ताकि जस्ट आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अब इस वीक की आपको कल असाइनमेंट भी मिल जाएगी। ये लो यूनस, ये देखो आपको एक्सेस आ रही, देखो ईमेल आया आपको, जी यही है, बिल्कुल यही है। देखो ईमेल आ गया आपको। अभी रफी ने एक्सेप्ट करना है और यूनस ने करना है।
जी मैं चेक करता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर ठीक है, दूंगा। ठीक है। ये हमने अभी तक कवर अप कर लिया है, ठीक है। एनी क्वेश्चन आज के लेक्चर से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। क्या मैं इसको HTML एंड CSS कह रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। मैं दोबारा से इसको पुश कर देता हूँ। ये देखो, दिस वन क्लियर है। क्लियर, कोई क्वेश्चन? ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास के अंदर, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह एक्सटर्नल CSS को डिस्कस करेंगे।